मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर ली। आर्टिकल 14 से लगा करके 18 तक कौन कौन से अनुच्छेद उसमें आते हैं, ये सारी बातें कल की क्लास में हमने पढ़ी थी। आज हमारा अगला अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट और लिबर्टी। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार विद्यार्थियों अनुच्छेद 19 से 14 से 18 हुआ था और 19 से लगा करके 22 तक। आर्टिकल 19 से लगा करके 22 तक जो हैं वो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 19 to 22, अब इस प्रत्येक आर्टिकल के अंतर्गत क्या बातें हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में क्या है? अनुच्छेद 19। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है और भाग 3 का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 19 है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसमें आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और ये आर्टिकल 19 भाग 3 का सबसे बड़ा, भाग 3 का सबसे बड़ा अनुच्छेद, भाग 3 का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। भाग 3 का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अंतर्गत हम अलग अलग करेंगे। आर्टिकल 19 का अनुच्छेद 19 का में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी दी है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया, अखबार, न्यूज़पेपर, ये सारी जो स्वतंत्रता है वो 19 का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। अलग से प्रेस की स्वतंत्रता लिखी हुई नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि कोई भी नागरिक अपने विचार रख सकता है, बशर्ते वो विचार देश की एकता, अखंडता के विपरीत नहीं होने चाहिए, देश की विचारधारा के, देश की प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों कोई भी नागरिक अपने स्वतंत्र तरीके से विचार व्यक्त कर सकता है, उन्हें विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। तो इसमें जैसे प्रेस की अभिव्यक्ति है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र होकर के हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यही लोकतंत्र की निशानी है कि विपक्ष जो है सरकार की आलोचना कर सकता है और कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो उसकी आलोचना कर सकता है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इससे जो है मीडिया, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है
वो वास्तव में अपनी भूमिका निभा सकता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर 1975 के अंदर जब आपातकाल लागू हुआ तब प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी थी, तो ऐसा आपातकाल में हुआ है, लेकिन बिना आपातकाल के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले 19 के अंदर विद्यार्थियों हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब है अनुच्छेद 19 ख। 19 ख में क्या है? सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन सभा या सम्मेलन कर सकता है, बशर्ते वो सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए? निशस्त्र व शांतिपूर्ण, निशस्त्र व शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शस्त्र लेकर के सभा या सम्मेलन नहीं किया जाना चाहिए। साथ साथ में ये सभा या सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति देश की एकता, अखंडता या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभा या सम्मेलन नहीं कर सकता। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए, जातीय हिंसा को भड़काने के लिए, इस प्रकार के कार्यों के लिए विद्यार्थियों सभा या सम्मेलन नहीं किया जा सकता। लेकिन निशस्त्र व शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। ये विद्यार्थियों हमारे आर्टिकल 19 ख के अंदर लिखा गया है। 19 ख के अंदर लिखा गया है। फिर आता है आर्टिकल 19 ग। 19 ग संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना एक यूनियन बना सकता है, महासभा बना सकता है, संघ बना सकता है, समूह बना सकता है। कई प्रकार के हम ये संघ देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ब्राह्मण महासभा, जातीय महासभा, इस प्रकार के बहुत सारे संघ या समूह बने हुए होते हैं। ये संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 ग के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये संघ या समूह ऐसे होने चाहिए, ये संघ या समूह ऐसे होने चाहिए जो सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो, उनके लिए किसी प्रकार के जो हैं ऐसे संघ बनाए जा सकते हैं। तो पहला 19 ग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख के अंदर है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और ग के अंदर है विद्यार्थियों संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अब है हमसे 19 घ। 19 घ की बात करें तो स्वतंत्र विचरण या घूमने या स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, घूमने या स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में घूम सकता है। हाँ, किसी कारणवश
युक्ति युक्त बंधन लगाए जा सकते हैं, लेकिन घूमने से कोई रोक नहीं सकता उनसे। अब जो है घूमने या स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता की बात करें 19 के अंदर, ये भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में स्वतंत्र तरीके से विचरण कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, क्योंकि 370 के तहत जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान लागू थे। अब धारा 370 को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी आज भारत के अन्य राज्यों की भांति, अन्य केंद्र शासित राज्यों की भांति, क्षेत्रों की भांति जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। तो इस प्रकार से हमें घूमने या स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता है। जहां धारा 144 लागू नहीं हो या किसी प्रकार की अन्य कोई पाबंदियां या प्रतिबंध नहीं हो, ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम भारत के किसी भी कोने में भारतीय नागरिक होने के नाते घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 19 निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर के निवास कर सकता है तथा वहां रह सकता है। तो कहने का मतलब पहले जो पाबंदियां थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, वहां जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ही संपत्ति खरीद सकता है, वही निवास कर सकता है, बाहर का व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो विशेष प्रावधान थे वो भी हटा दिए गए। अब भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्र तरीके से वहां पे निवास कर सकता है और वहां पे रह सकता है। तो इस प्रकार की बात जो है वो लिखी हुई है आर्टिकल 19 के अंदर। अब है अनुच्छेद 19 के अंदर संपत्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी इस आर्टिकल 19 के अंदर। तो आर्टिकल 19 जो है उसे डिलीट कर दिया गया। अब है 19 इसके अंतर्गत व्यापार करने व आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 19 के अंदर। अब इसकी बात करें भारत का नागरिक, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक हरी नागरिकता है विद्यार्थियों। तो भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर के व्यापार कर सकता है, अपनी आजीविका कमा सकता है और वहां पर निवास कर सकता है। तो इस प्रकार से व्यापार करना, आजीविका कमाना, ये भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार, वाणिज्य व आजीविका कमाने के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदत्त है, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, इन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी वो 44वें संविधान संशोधन के बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता रह गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह गई। अब क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन, संघ या समूह बनना, घूमने या स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि भाई हम बोलेंगे
कहां बोलेंगे? जहां कोई सभा हो या सम्मेलन हो वहां जाके बोलेंगे। क्या बोलना है? अभिव्यक्ति का मतलब बोलना, विचार व्यक्त करना, यानी विचार व्यक्त करना है एक सभा या सम्मेलन में जाकर के कि हमें क्या बनाना है? एक संघ बनाना है और संघ बना करके रामदेवरे घूमने जाना है। और जब रामदेवरे घूमने जाएंगे संघ बना करके तो बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, तो निवास करना पड़ेगा। और निवास करोगे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी आजीविका कमाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको ऐसे याद हो जाएंगे एक ट्रिक्स के माध्यम से। कैसे याद होगा? कि देखिए हम अपने विचार व्यक्त करेंगे एक सभा में जाकर के कि हमें एक संघ बनाना है। क्यों संघ बनाना है? रामदेवरे घूमने जाना है। रामदेवरे घूमने जाना है तो बीच में क्या करना पड़ेगा? आपको निवास करना पड़ेगा। और निवास करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या कमानी पड़ेगी? आजीविका भी कमानी पड़ेगी। इस प्रकार से क्रम से आप याद कर सकते हो कि विचार व्यक्त करना किसी सभा या सम्मेलन में जाकर के कि हमें एक संघ बनाना है, फिर रामदेवरे घूमने जाना है। रामदेवरे घूमने जाओगे पैदल तो बीच में निवास करना पड़ेगा। निवास करोगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी आजीविका की जरूरत भी पड़ेगी। आजीविका कमाई होगी तो रास्ते में जो है पानी की बोतल वगैरह आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन, संघ या समूह बनाने, घूमने या स्वतंत्र विचरण करने, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने व आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की 6 टाइप ऑफ लिबर्टी इंक्लूड इन आर्टिकल 19। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है विद्यार्थियों, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है। तो ये हमारा जो है आर्टिकल 19 सबसे बड़ा अनुच्छेद है भाग 3 का, ये पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, ये किसमें है? आर्टिकल 20। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण का तात्पर्य है कि किसी भी अपराधी को, यानी अपराधों की 2 सिद्धि के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान है कि किसी भी अपराधी को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। उस समय लागू किसी कानून का, जिस समय उसने अपराध किया है उस समय लागू किसी कानून का उसने उल्लंघन नहीं किया हो। तो पहली बात तो यह है विद्यार्थियों, अपराध करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। अपराध करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरी बात, एक अपराध के लिए
दोहरी सजा, दोहरी सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। अपराध तो एक किया है लेकिन डबल सजा मिल जाएगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट में दे दी, एक बार हाई कोर्ट में दे दी, अलग अलग प्रकार की। एक ने 5 साल की सजा दी, एक ने 15 साल की दी। इस प्रकार से एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की जो सजा है, दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है। यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। और नंबर 3, निर्धारित सजा से अधिक, निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। जो सजा कानून के अंतर्गत निर्धारित की गई है उन सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें 3 बातें। अपराध करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती और निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये 3 बातों का ध्यान जो है आर्टिकल 20 के अंदर है, जिससे अपराधी अपने दोष सिद्धि से संरक्षण प्राप्त कर सकता है और किसी अपराधी को अपने विरुद्ध बयान देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से विद्यार्थियों आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से अपराधी को संरक्षण प्रदान करता है। जब तक न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता। किसी को ऐसे गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कर लिया, कुछ समय के लिए जेल की सजा भी हो गई, लेकिन जब कोर्ट ने जांच की और उस व्यक्ति को जब दोषी नहीं ठहराया तब तक उस व्यक्ति को हम अपराधी नहीं मान सकते। अब विद्यार्थियों आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये ऐसी स्वतंत्रता है जो प्राकृतिक न्याय की ओर संकेत करती है कि व्यक्ति को प्रकृति ने जो जीवन दिया है, जीवन जीने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, किसी को मरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार सभी को है और आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो प्राकृतिक न्याय की याद दिलाता है। ऐसा क्यों सुना जाए? कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक न्याय की ओर संकेत करता है? तो आर्टिकल 21 जो है विद्यार्थियों वो प्राकृतिक न्याय। और अमेरिका के संविधान से जो हमने कानून की उचित प्रक्रिया ली तो वो कहीं न कहीं कानून की उचित प्रक्रिया भी इस जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत नजर आती है। तथा इसके अंतर्गत आज जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है बहुत व्यापक हो गई है। सिर्फ जीवन जीने का मतलब
व्यक्ति को जिंदा रहना नहीं है। जीवन जीने के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती है, वो सभी बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना कर सकता है न्यायालय से। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, कोई कहे कि पर्यावरण प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिससे मेरे जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है, तो जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी कदम उठाने के लिए आदेश दे सकता है कोर्ट। साथ साथ में अगर बात की जाए विदेश जाने की क्षमता भी है, तो विदेश जाने की क्षमता कोई कहे भाई ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए मुझे विदेश जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार से ये जो बातें हैं, विदेश जाने की क्षमता है, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने की बातें हैं, इनको भी आज जीवन के अधिकार के साथ में जोड़ दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन जीने की स्वतंत्रता इमरजेंसी देश में लागू हो जाए तो भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है जीवन जीने का अधिकार है, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें। अब इसी के अंतर्गत आज ये भी जोड़ दिया गया है कि शिक्षा भी व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। निरक्षर व्यक्ति जो है मृतप्राय है, और शिक्षा के अधिकार को भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को किससे जोड़ दिया गया? जीवन के अधिकार से जोड़ दिया गया। जीवन के अधिकार से जोड़ दिया, और 1 अप्रैल 2010 को RTE राइट टू एजुकेशन जो है वो 1 अप्रैल 2010 को RTE पूरे देश में लागू हो गया। पूरे देश में लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को क्या लागू हुआ? RTE लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पूरे देश में लागू हो गया और उसे जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया। RTE में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी विद्यालयों के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को जो है RTE पूरे देश में लागू हो गया और 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वे कोई भी सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा जो है 1 से 8 तक ये निःशुल्क प्रदान करेगी। और RTE के तहत निजी विद्यालय में हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके भरण की जो राशि है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। तो ये नियम जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया और इन RTE को भी किससे जोड़ दिया गया? जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया और महत्वपूर्ण बना दिया गया। तो यह है विद्यार्थियों आर्टिकल 21। अब है आर्टिकल 22। आर्टिकल
अनुच्छेद 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से या बंदी बनाए जाने से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 से। इसमें सबसे पहले बंदी बनाने का कारण, बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार, जानने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को बंदी बनाने का क्या कारण है, किस कारण से उसको बंदी बनाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, यह कारण जानने का अधिकार है उसको। यानी उन्हें यह कहा जाएगा कि आपने इस कानून का उल्लंघन किया है और इस मामले में आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, उनका पहले कारण बताना आवश्यक है। तो पहली बात, बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। और दूसरी बात, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 2, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यदि वो व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, वकील कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति गरीब है, असक्षम है, तो सरकार उन्हें निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाएगी, विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। तो इस प्रकार से बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है, साथ साथ में कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना, न्यायालय के समक्ष पेश करना। क्या विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत बंदी को एक तो किस कारण से गिरफ्तार किया है, कारण जानने का अधिकार है, साथ साथ में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, और उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर जो सक्षम न्यायालय है उन सक्षम न्यायालय के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को यानी गिरफ्तारी से निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त है, इन संरक्षण का वो उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा आर्टिकल 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लगा करके 22 तक ये हमारा समाप्त हुआ। अगले निवारक नजरबंदी के बारे में, उनके बारे में चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे।